Hello, kids. I hope you are staying safe and happy. This is Anyone Can Learn English. Today we will talk about part 6, which is types of tenses with verbs and helping verbs. Okay? We talked about verbs and helping verbs in my previous videos. Today we will use them in tenses. Okay, let's find more. This video is about what is a tense. We will learn the definition of a tense. Then basic types of tenses. Tenses with use of verbs and helping verbs. I will give you examples. Then there is a fun test drive. You have to take this test drive and answer the questions, and I will get your name called out in my next video. So stay tuned and watch till end. Let's go to next page. So first, what is a tense? Tense क्या होता है? A tense denotes the time at which an action takes place, whether sometimes in the past, in the present, or will take some time in the future. Okay, अब present क्या होता है? Present is a gift. हम gift को present बोलते हैं. Right now, जो अभी समय चल रहा है, वो एक gift की तरह है. प्रेजेंट. सो इस टाइम में जो होता है, हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं. पास्ट टेंस. पास्ट का टाइम क्या होता है? द टाइम विच इज गॉन. देयर इज नो कंट्रोल ऑन पास्ट. जो हो चुका है, जो हो गया था, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. हम उसको चेंज नहीं कर सकते. फ्यूचर. टाइम विच इज येट टू कम. जो आने वाला टाइम है, आने वाला वक्त है, उसको हम फ्यूचर कहते हैं. दैट वी कैन नॉट सी, बट वी कैन ओनली प्लान इट. राइट? हम प्लान कर लेते हैं कि हम कल क्या करेंगे, 5 बजे क्या करेंगे, 6 बजे क्या करेंगे. हम कहते हैं ना, मैं 5 बजे अपना होमवर्क करूंगी, है ना? तो वी कैन प्लान इट. लेकिन करूंगी या नहीं करूंगी, ये नहीं पता चलता है. सो टेंसेस प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, सो टेंसेस हमें बताते हैं एक्शन कब हो रहा है, कौन से वक्त पर हो रहा है. राइट? लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज. सो इसका बहुत बड़ा रोल है. ध्यान से सीखेंगे. बेसिक टाइप्स ऑफ टेंसेस. सिंपल, परफेक्ट, कंटिन्यूअस. और उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस, एडवांस्ड वर्जन ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस, जो कि हम आज नहीं पढ़ेंगे. परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे. आज के लिए सिंपल, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, विच आर बेसिक टाइप्स ऑफ टेंसेस. Let's go to next page. ओके, सिंपल टेंस सबसे पहले सीखेंगे. सिंपल टेंस इज ए कैटेगरी ऑफ वर्ब टेंस. इसके साथ वर्ब यूज होती है. हर टेंस में वर्ब यूज होती है. सो वर्ब टेंस, इट कवर्स द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस. So fun facts क्या है? The tense does not need any helping verb for support. The simple tenses describe actions without specifically stating whether the actions are completed or ongoing. So simple tense हमें बताते हैं जो होता है. ओके, हो गया. लेकिन ये नहीं बताते कि कितने टाइम तक चलेगा, है ना, अभी हो रहा है कि नहीं. ये सिंपल टेंसेस है. जैसे लेट्स गो फॉर दिस एग्जांपल. हियर इज ए क्यूट डॉग. Dog eats pedigree.
डॉग पेडिग्री खाता है, ये नहीं बता रहा कि इस वक्त खा रहा है कि नहीं खा रहा, या खा चुका है या खाएगा, है ना। ये सिर्फ बता रहा है इट ईट्स पेडिग्री। रोहन लव्स टू प्ले विद हिज पेट। रोहन को अपने पेट के साथ खेलना अच्छा लगता है। अभी खेल रहा है, खेलेगा ये नहीं बता रहा है, या फिर खेल चुका है नहीं बता रहे हैं, है ना। सो दीज आर सिंपल टेंस। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज टू लर्न अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। सिंपल प्रेजेंट, ही लव्स टू ईट बनाना। उसे बनाना खाना अच्छा लगता है। रोहन लाइक्स टू गो टू पार्क। रोहन को पार्क जाना अच्छा लगता है। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। माई पेरेंट्स हेल्प मी इन स्टडी। मेरे पेरेंट्स स्टडी में मेरी हेल्प करते हैं। अब इन सिंपल प्रेजेंट में हमें ये नहीं पता है कि इस वक्त ये हो रहा है या नहीं, या फिर हो चुका है या नहीं। हम सिर्फ बता रहे हैं कि कौन क्या करता है, किसको क्या पसंद है ना। अभी पसंद है या नहीं, नहीं बता रहे। सिंपल पास्ट, ही एट ए बनाना। उसने एक बनाना खाया। अभी खा रहा है, नहीं बता रहा ये सेंटेंस। सो उसने एक बनाना खाया। रोहन वेंट टू पार्क। अभी भी पार्क में है, नो इंफॉर्मेशन। माई मदर कुक्ड डिलीशियस फूड। मेरी मम्मा ने बहुत अच्छा खाना बनाया। ओके। माई पेरेंट्स हेल्प मी इन स्टडी। मेरे पेरेंट्स ने मेरी हेल्प की। अब आगे मैं खुद करूंगा। ओके। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर मतलब अभी वो काम होगा। ही विल ईट बनाना। वो एक बनाना खाएगा। ये हम कह रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, या इस वक्त खा रहा है या नहीं खा रहा हमें नहीं पता। सो दिस इज सिंपल फ्यूचर। रोहन विल गो टू पार्क। रोहन पार्क जाएगा। माई मदर विल कुक डिलीशियस फूड। मेरी मम्मा अच्छा स्वाद खाना बनाएंगी। माई पेरेंट्स शेल हेल्प मी इन स्टडी, या फिर माई पेरेंट्स विल हेल्प मी इन स्टडी। हेल्प करेंगे। ओके, कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, ये सिंपल सेंटेंस नहीं बताते, सिंपल टेंस नहीं बताते। सो दीज आर सिंपल टेंसेस। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स, परफेक्ट का मतलब तो सब जानते हैं, एकदम ना इधर ना उधर, परफेक्ट tense. Perfect tense definition is a verb tense that is used to refer to an action or state that is completed. है ना, complete हो चुका है जो, at the time of speaking और at a time spoken of, जिस वक्त उस चीज के बारे में बताया जा रहा है वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, है ना। फन फैक्ट्स क्या है, दिस टेंस नीड्स हेल्पिंग वर्ब फॉर सपोर्ट। और अभी तक तो सबको पता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, चुका है, चुके थे, है ना। तो उसके लिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैज, हैव, हैड। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द परफेक्ट प्रेजेंट टेंसेस डिस्क्राइब एक्शंस आर कंप्लीटेड एंड नीड नो मोर अटेंशन। जो चीज परफेक्टली हो चुकी है उसको और अटेंशन की जरूरत नहीं है इस वक्त, तो हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि ये देखो, क्यूट सी काओ। सो काओ हैज ईटन ग्रास। काओ खाना खा चुकी है, घास खा चुकी है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। जो मुझे आज होमवर्क मिला मैं कर चुकी हूँ, अब उस होमवर्क को मेरी कोई जरूरत नहीं है, कोई अटेंशन की जरूरत नहीं है। गुड, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। जो काम हो चुका है।
अभी हम पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। सो परफेक्ट प्रेजेंट का एग्जाम्पल हमने देखा पिछली स्लाइड में, which has completed with no more action left. He has eaten a whole banana. एक पूरा बनाना खा चुका है। रोहन हैज लेफ्ट फॉर पार्क, रोहन पार्क के लिए निकल चुका है। माई मदर हैज कुक्ड डिलीशियस फूड, मेरी मम्मा खाना अच्छा बना चुकी है। अब कैसे हमने सिंपल प्रेजेंट से परफेक्ट प्रेजेंट बना दिया, विद द हेल्प ऑफ हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। माई पेरेंट हैज हेल्प्ड मी इन स्टडी, मेरे पेरेंट्स अब मेरी हेल्प कर चुके हैं मेरी स्टडी में। अब आगे मैं पढ़ूंगा, है ना। परफेक्ट पास्ट, पास्ट में हैड लग जाएगा। हैड कंप्लीटेड बिफोर समथिंग एल्स स्टार्टेड, कुछ होने से पहले कुछ हो चुका था। ही हैड ईटन ए बनाना, वह एक बनाना खा चुका था। किससे पहले? बिफोर ही टुक मिल्क, मिल्क लेने से पहले एक बनाना वह खा चुका था। रोहन हैड लेफ्ट फॉर द पार्क बिफोर इट स्टार्टेड रेन, रोहन पार्क के लिए निकल चुका था और बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने से पहले ही रोहन जा चुका था, है ना। माई मदर हैड कुक्ड डिलीशियस फूड बिफोर माई फादर केम बैक होम, इससे पहले कि मेरे पापा घर आए। माई मदर हैड कुक्ड डिलीशियस फूड, अच्छा खाना मम्मा बना चुकी थी। माई पेरेंट्स हैड हेल्प्ड मी इन स्टडी बिफोर आई लेफ्ट फॉर माई क्लास, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। क्लास टेस्ट के लिए निकलने से पहले मेरे पेरेंट्स मेरी हेल्प कर चुके थे स्टडी करने में। अब ये देखो फ्यूचर में कैसे बनाएंगे हम परफेक्ट फ्यूचर। ही विल बी, दिस विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर बिफोर एनी अदर टास्क। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो हमने दो चीजें प्लान की फ्यूचर के लिए, तो कुछ होगा उससे पहले कुछ और हो चुका होगा, है ना। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मम्मी मार्केट गई हैं, वहां पे ये सोच रही हैं अपने बेटे के बारे में, he will have eaten banana before I reach home। मार्केट में शॉपिंग करते करते मम्मा सोच रही है कि इससे पहले कि मैं घर पहुंचूंगी वह बनाना खा चुका होगा। he will have eaten banana before I reach home। तो मम्मा कभी कभी हमारे लिए रख के जाती हैं जब वो कहीं जाती है ना, तो सोच रही होती है कि खा चुका होगा तो अच्छी बात है, नहीं खाया होगा तो खैर नहीं। He will have eaten banana before I reach home। Rohan will have reached park before I finish reading this chapter। अब इससे पहले कि ये चैप्टर खत्म होगा मेरा, रोहन will have reached park, रोहन पार्क पहुंच चुका होगा। My mother will cook delicious food। इसको हम परफेक्ट फ्यूचर में कैसे बनाएंगे ये आप ट्राई करो। ओके, माई पेरेंट्स शेल हेल्प मी इन स्टडी, ये हमारा सिंपल फ्यूचर है, इसको परफेक्ट फ्यूचर में आप बनाओ। ओके, जैसे ऊपर वाले बनाए हैं हमने वैसे ही ट्राई करो। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ कंटिन्यूअस टेंस तो हमारे फेवरेट है। इस वक्त जो हो रहा है, उस वक्त जो हो रहा था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कंटिन्यूअस टेंस, या फिर हो रहा होगा। हो रहा था was, हो रहा है is, हो रहा होगा will be। ओके, चलो पढ़ते हैं। The continuous tense shows an action that is, was or will be in progress at a certain time। The continuous tense is formed with the verb be plus ing form of the verb। Okay, एक तो be लगाते हैं और ing भी लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये। हेल्पिंग वर्ब्स के साथ is, am, are, right।
उसके साथ. Okay, now fun facts. We use helping verb with continuous tenses. I have already taught this in my previous video. If you have not watched those videos, please watch them first. तो और अच्छे से समझ में आएगा. Okay, so I am teaching you English grammar. We are learning English. He was sleeping. They were running. है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं, जो हो रहा था उसके बारे में बताते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. लेकिन नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले ये क्या हो रहा है भाई. यहाँ पे एक बेटा नर्वस खड़ा हुआ है और मम्मा उसको कुछ समझा रही है. द मॉम इज टीचिंग ए लेसन to her son. Mom is teaching a lesson to her son. जरूर कुछ गड़बड़ करी है, फेस से ही पता लग रहा है. तो मम्मा उसको कुछ समझा रही है. तो इस वक्त ये हो रहा है. Kids are playing in the playground, in the park. कुछ भी लगा सकते हो आप इस पिक्चर को देख के. कितना सिंपल है. Kids are, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, किड्स. सो आर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई. लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज. सो प्रेजेंट का अभी बताया. कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. जब हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उस वक्त ये एक्शन हो रहा है, तो हम ING यूज करते हैं वर्ब के साथ, और हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर, और पास्ट के लिए वर्ब. ही इज ईटिंग ए बनाना. बनाना खा रहा है. रोहन पार्क जा रहा है. माई मदर इज कुकिंग डिलीशियस फूड. ओहो, खाना खाने की बजाय हम मम्मा ही खा गए यहाँ पे. माई मदर इज कुकिंग डिलीशियस फूड. माई पेरेंट्स आर हेल्पिंग मी इन मैथ्स. सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं. अब ये देखते हैं पास्ट. ही वॉज ईटिंग ए बनाना. बनाना खा रहा था. पिछले स्लाइड में क्या हुआ, मम्मा बच्चे को समझा रही थी. मॉम वॉज टीचिंग ए लेसन टू हर सन. रोहन वॉज गोइंग टू पार्क. माई मदर वॉज कुकिंग डिलीशियस फूड व्हेन लाइट वेंट ऑफ. लो जी, यहाँ पे लाइट ही चली गई जब मम्मा खाना बना रही थी. इट वॉज गेटिंग डार्कर सो वी केम बैक. क्योंकि अंधेरा हो रहा था इसलिए हम घर आ गए. अब यहाँ पे देखो फ्यूचर में, अब दो टास्क वाला मैंने बताया. ही विल बी ईटिंग बनाना वंस ही फिनिशेज हिज होमवर्क. जैसे ही उसका होमवर्क खत्म होगा, ही विल बी ईटिंग बनाना. वो बनाना खा रहा होगा. रोहन विल बी गोइंग टू पार्क एट 5 PM. 5 बजेंगे, उसके बाद रोहन विल बी गोइंग टू पार्क. My mother will be cooking food when this show gets over. जैसे ही ये शो खत्म होगा, मेरी मम्मा खाना बना रही होंगी. फटाफट से किचन में जाके डिनर की तैयारी शुरू. My parents will be helping me in maths once they finish their office work. अब दोनों मम्मा पापा काम करते हैं ऑफिस में. ऑफिस का काम जैसे ही खत्म होगा, they will be helping me in maths. मेरे पेरेंट्स मुझे मैथ्स में हेल्प कर रहे होंगे. ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को मिक्स करके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया. लेकिन इसके बारे में वी विल टेक दिस इन नेक्स्ट टाइम. वी विल लर्न अबाउट दिस perfect continuous tense, which is advanced version of continuous tense. We will be learning about this form of tense in my next video. Okay. Before that, we need to learn for and since. Okay. Time for a fun test drive. Okay, ये देखो जी, fun ride का time आ गया. Very nice. So these are some questions. You can pause the video and you can answer these questions in the comment box below.
अपने पेरेंट्स की हेल्प से अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं. I will call out the kid's name in my next video. Okay, so आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1, okay, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7. मैंने यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर के साथ राइट ऑप्शन लिखनी है कमेंट बॉक्स में, और किड का नाम, अपना नाम लिखना है. अपने मम्मा पापा को बोलना कि मेरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. एंड if all the answers are correct, okay, I will call out your name. मैं नाम बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि किसने सबसे ज्यादा सही आंसर दिए हैं. ओके, okay, so keep watching my videos. Do answer these questions, okay, and have fun learning. Keep studying. Thank you for watching. If you like this video, hit the like button and share and subscribe with your friends. Okay, thank you for watching.